स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस प्यारे से चैनल एसबीसी क्लास में। आज हम लोग हिंदी का जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है वो सब हम लोग देखेंगे। टोटल बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस बार 2026 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और यह गद्यांश का जो है 1 से लेके 12 तक के बीच में यह क्वेश्चन सब है। तो आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसका आंसर के साथ। पहला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? ये जो है हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह सब जो क्वेश्चन है यह सिर्फ कवि परिचय से लिया गया है, क्योंकि इससे हिंदी में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अच्छा से याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कौन सा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कौन सा था? तो वह जो था छपरा था। क्या था? छपरा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। छपरा बलिया। क्या होगा? छपरा बलिया। बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध की। किसका? तो ललित निबंध की। आप बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? यानी कि हजारी प्रसाद जो है वह कब मरे थे? वह जो है 1979 ईस्वी में जो है वह मर गए, यानी निधन हुआ उसका। आप बढ़ते आगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, विश्व के दांत के लेखक कौन है? विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो वह जो है नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते 7 नंबर के पास। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो वह जो हुआ था 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन क्या है? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म स्थान कौन सा था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म स्थान कौन सा था? तो वह जो था पटना था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, पंडित रामा अवतार शर्मा। क्या हो जाएगा? पंडित रामा अवतार शर्मा। आप बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, सॉरी यहाँ 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए। यहाँ से पढ़िए, नलिन विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बढ़ते आगे। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के किस वाद के बाद होगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वह जो 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रयोगवाद के। किस वाद के? प्रयोगवाद के। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है आपका वह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, नलिन विलोचन, ओ सॉरी 12 का सी नंबर ऑप्शन, हाँ नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। बी नंबर नहीं, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। समझी लिपि अध्ययन के लेखक कौन थे? समझी लिपि के लेखक कौन थे? तो 13 नंबर का हो जाएगा गुणाकर मूले। कौन हो जाएगा? गुणाकर मूले। अब बढ़ते आगे, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था गुणाकर मूले का जन्म? तो वह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। किसमें? महाराष्ट्र में हुआ था। अब बढ़ते आगे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म वर्ष हुआ, किस वर्ष से हुआ उसका जन्म वह पूछ रहा है। तो 15 का आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1935 ईस्वी में। आप बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, गुणाकर मूले ने किस विषय में एमए तक पढ़ाई की? किस विषय में किए थे? तो 16 का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, गणित में। किस में किए थे?
तो गणित में हो जाएगा। अब बढ़ते 17 नंबर, किसके पास, 17 नंबर के पास। तो 17 नंबर है गुणाकर मूल्य का लेखन क्षेत्र किससे संबंधित है। गुणाकर मूल्य का लेखक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो विज्ञान और इतिहास से। किससे, विज्ञान और इतिहास से। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो 2009 ईस्वी में हुआ था। इसका मरे थे 2009 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं 9 और 20 नंबर क्वेश्चन में। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर का क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह कब हुआ था, तो वह जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। कब, 14 अप्रैल 1891। अब डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था, तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। क्या नाम था, भीमाबाई। अब बढ़ते 22 नंबर और 23 नंबर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम क्या था, रामजी मनोलोजी सकपाल। मनोलोजी सकपाल। अब है 23 नंबर यानी 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर को किस शिल्पकार कहा जाता है। किसका शिल्पकार कहा जाता है। 23 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका संविधान का। किसका, संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अब बढ़ते आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन 24 डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वह कब मरे थे, तो वह मरे थे 1956 ईस्वी में। आप बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, किस विधा की रचना। भारत से हम क्या सीखे, किस विधा की रचना, तो वह भाषण है। याद रखिएगा विधा मतलब किसकी रचना है वो नहीं पूछ रहा है, क्या है वो, तो वह जो है एक भाषण है। अब है 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन थे। तो भारत से जो हम क्या सीखे उसके लेखक जो थे वह थे मैक्स मूलर। कौन थे, मैक्स मूलर। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर जो है उनका जन्म जो हुआ था जर्मन में जो हुआ था यानी जर्मनी में हुआ था। अब बढ़ते 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म था वह 1823 ईस्वी में यानी 1823 ईस्वी में हुआ था। कब उसका जन्म हुआ था, 1823 यानी 1823। अब बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन क्या, और 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कह रहा है मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद किन भाषाओं में किया था। किन भाषाओं में किया था, 29 का आपका हो जाएगा जर्मन वे अंग्रेजी भाषा में किए थे। अब आपका 30 नंबर कितना है 30। अब है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था। क्या है, किसने कहा था। 30 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहे थे। आप बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन यानी कि 31 मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अब बढ़ते आगे 32 नंबर क्वेश्चन विश्व के दांत किस प्रकार की रचना है। विश्व के दांत किस प्रकार की रचना है, तो वह है कहानी। क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 23 नहीं 33 नंबर क्वेश्चन में नाखून क्यों बढ़ते हैं में लेखक किस पर व्यंग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। 33 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ता है में लेखक किस पर व्यंग करते हैं। तो 33 का ऑप्शन आपको बताना है, तो जरूर से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके विद्वान थे। क्या थे, विद्वान थे। हाँ, किसके विद्वान थे। तो 34 का जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनेक भाषाएं एवं संस्कृत के। वे संस्कृत के, लेकिन एवं भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब बढ़ते 35 नंबर आपका क्वेश्चन है। 35 नंबर नलिन विलोचन शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे। नलिन विलोचन शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो वह थे शिक्षक आलोचक कहानीकार। शिक्षक आलोचक कहानीकार। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 है 36 गुणाकर मूल्य ने कितने से अधिक रचनाओं लिखा है। गुणाकर मूल्य ने कितने रचनाएं लिखे हैं, तो वह जो हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। कितना, 2500। अब बढ़ते आगे है 37 नंबर डॉक्टर अंबेडकर ने किनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। किनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था।
तो वह जो है ललित शोषित वर्गों के लिए, किसके लिए, ललित शोषित मजदूरों वर्ग के लिए ये किए थे। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 और 39 क्वेश्चन, 38 और 39, ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, फिर भी इसका आंसर आपको 38 का आंसर भी बताना है। हम तो अभी बता दिए हैं, फिर भी आपको बताना। आप बताते हैं 39, मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। मैक्स मूलर ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 39 का आपका हो जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय, सी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो 40 का हो जाएगा समानता शिक्षा एवं न्याय की शिक्षा मिलती है। आप बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन यहाँ टोटल हो गया है। कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन प्लस है 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है। तो आइए आप फिर से आगे बढ़ते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट हो रहा है। नाखून क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में लेखक ने प्रवृत्ति की आलोचना की है। किसकी आलोचना की है, सीधा बात हुआ पूछ रहा है। 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दिखावटी सभ्यता की। किसकी, तो दिखावटी सभ्यता की जो है वह आलोचना किए थे। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस क्षेत्र में महान विद्वान माना जाता है। किस क्षेत्र में उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को महान विद्वान माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति और इतिहास में, क्या भारतीय संस्कृति और इतिहास में। आप बढ़ते आगे। आगे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली कैसी मानी जाती थी। कैसी मानी जाती थी, तो हो जाएगा व्यंग्यात्मक, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, व्यंग्यात्मक और विचारपूर्ण। क्या हो जाएगा, विचारपूर्ण। अब बढ़ते हैं 4 नंबर, विश्व के दांत कहानी। विश्व के दांत कहानी का मुख्य विषय क्या था। क्या था, तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक विडंबना। क्या था, सामाजिक विडंबना था। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। नलिन विलोचन शर्मा किस प्रकार के आलोचक थे। तो किस प्रकार के थे, तो हो जाएगा प्रयोगवादी। बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रयोगवादी। आप बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। नलिन विलोचन शर्मा की रचनाओं में किस दृष्टि का विशेष प्रभाव है। किस दृष्टि का विशेष प्रभाव है, तो यह है मानव विज्ञान का। किसका, मानव विज्ञान का। अब बढ़ते आगे। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन आपका, समझी लिपि निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था। 7 का आपका हो जाएगा लिपियों का विकास बताना। लिपियों का विकास बताना। 8 नंबर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य किस प्रकार के लेखक थे। गुणाकर मूल्य किस प्रकार के लेखक थे, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका विज्ञान और इतिहास के लेखक थे। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी। तो 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका मराठी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब 10 का गुणाकर मूल्य का लेखन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस दृष्टि से माना जाता है, तो वैज्ञानिक से माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण से। किससे, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण से। आप बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का मूल उद्देश्य क्या था। 11 नंबर का बी नंबर हो जाएगा सामाजिक समानता और विरोध। आप बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना। शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना, तो समाज सुधारने के लिए। क्या, समाज सुधारने के लिए। आप बढ़ते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है। किस क्षेत्र में माना जाता है, तो 13 का जो है आपका हो जाएगा भारतीय संविधान। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 14 नंबर, भारत से हम क्या सीखे। भाषा में भारत में की किस विशेषताओं पर बल दिया गया है। किस विशेषताओं पर बल दिया गया है, तो 14 का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका मैक्स मूलर भारत को किस दृष्टि से देखते थे। मैक्स मूलर जो थे वह भारत को किस दृष्टि से देखते थे। बी नंबर हो जाएगा आध्यात्मिक गुरु। आप बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैक्स मूलर का भारतीय संस्कृत से संबंध किस रूप में था। किस रूप में था, 16 का आंसर हो जाएगा सी विद्वान और क्या हो जाएगा देयता। क्या हो जाएगा, देयता। आप बढ़ते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन किया। और 17 नंबर क्वेश्चन है आपका मैक्स मूलर ने किन ग्रंथों का अध्ययन किया था। मैक्स मूलर जो थे वह किस ग्रंथ का अध्ययन किए थे, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वेद और उपनिषद। क्या हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक का
प्रतिकर्मकता अर्थ क्या है? 18 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, सभ्यता की सच्चाई। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी में किस वर्ग का चित्रण मिलता है? तो किस वर्ग का मिलता है? 19 का डी नंबर ऑप्शन है, बाल वर्ग का। अब है पूरे पाठ्यक्रम में पुस्तक लेखकों का साझा का उद्देश्य क्या है? तो 20 का बी नंबर हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता। क्या हो जाएगा? सामाजिक जागरूकता। आपका टोटल 60 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपको अच्छा से याद करके जाना है और दूसरे वीडियो में काव्य खंड को पूरा खत्म करेंगे और उसमें काव्य खंड में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।